आप सभी का स्वागत करता हूँ। इतनी भारी बारिश में भी आप लोग आए, सबसे पहले थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग जितने भी सेलेक्टेड लोग हैं कि एसआई मेंस का जो क्लास चालू कर रहे हैं 20 जुलाई से, उससे पहले आज की डेट में मतलब 17 जुलाई को एक सेमिनार जो कराएंगे वो आज स्टार्ट होने जा रहा है। तो बेसिकली अभी मैं सब लोगों को बुलाने जा रहा हूँ। अभी आई हुए हैं हमारे यहाँ मनीषा मैम जो कि सूबेदार हैं, और अविनाश सर, वो भी सूबेदार में पदस्थ हैं, पोस्ट में हैं। और अभी वो 2 मिनट में आएंगे, फिर हम लोग ये सेशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसा आज 17 तारीख को सेमिनार हो गया और 20 तारीख से हमारी जो कक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो जाएगी एसआई मेंस के लिए। तो जिसको भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ करके क्लास करना है और अपना करियर को अच्छा बनाना है, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। वेलकम। बैठ। हमारे साथ है सूबेदार अविनाश सर और सूबेदार मनीषा मैम। वेलकम सर, वेलकम मैम, प्लीज हैव सीट। अभी मैं मनीषा मैम के स्वागत के लिए हमारी स्टूडेंट सुमन और ममता को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। आइए। चंद्रा सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अविनाश भैया के स्वागत के लिए स्टेज पर आए। सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सर, एक हमारे स्टूडेंट लोग के द्वारा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बेसिकली मेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम लोग को किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। हम लोग सीधा पॉइंट के आ जाते हैं कि कैसे कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। आप लोगों की जर्नी के बारे में मैं पहले तो थोड़ा जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने कैसे स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सेशन से कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले मैं मनीषा मैम आपसे जानना चाहता हूँ, अपना जर्नी आप शेयर करिए हमारे लाइव ऑडियंस के साथ जो भी जुड़े हैं और हमारे स्टूडेंट लोग के साथ में। सबको जय हिंद। मैं सूबेदार मनीषा। मेरी जर्नी जो है सब इंस्पेक्टर की जर्नी काफ़ी टफ रहा है। जैसे कि फिजिकल मेरा थोड़ा सा वीक था, तो मैंने अपना जो मेंस का जो स्ट्रैटेजी है उसको मैंने ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश की थी। तो मैंने जब प्री करा तो पीएससी मैंने दिलाया हुआ था, तो उसकी वजह से मेरा प्री में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब मैं मेंस में आई तो मेंस में मैंने देखा कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो आर्ट्स बैकग्राउंड का है। तो मेरा मैथ्स भी वीक था, पर मेरा जो रीजनिंग का जो पोर्शन था ना वो काफ़ी अच्छा था। और मेरा जो लैंग्वेज का पोर्शन था वो भी अच्छा था मेंस के वजह से। तो मैंने ना यही स्ट्रेटेजी बनाई कि मेरा जो लैंग्वेज का जो पोर्शन है और जो एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है जिसमें रीजनिंग है उस पे ज़्यादा फोकस करना है। और जीएस हम लोग को बहुत पहले से पढ़ते रहते हैं। जीएस को लगभग हर कोई फोकस करता है। तो मैंने उसको कंटिन्यूटी पे लिया और ज़्यादा मैंने फोकस किया लैंग्वेज पे और एप्टीट्यूड, और कुछ-कुछ जो मुझे ईज़ी टॉपिक लगता है मैथ्स में, उस पे मैंने फोकस किया। फिर मैंने उसको कंटिन्यू करा। आप लोगों को भी पता है उस टाइम बहुत अभी जैसे कि टाइम टू टाइम कैलेंडर आ चुका है। आपको पता है कि प्री कब होगा, मेंस कब होगा और फिजिकल कब होगा। उस टाइम तो हमारा ऐसा सिचुएशन चल रहा था कि कब क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं था, है ना? तो इतना कम-कम टाइम मिला था। सडनली प्री का आया, हमने एग्ज़ाम दिया, निकल गया, ठीक है? फिर सडनली मेंस का आया, मेंस के लिए हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। ऑलमोस्ट 2 मंथ, है ना सर? ऑलमोस्ट 2 मंथ ऐसे मिला था। तो उसमें कैसे क्या स्ट्रैटेजी बनाएँ, कैसे पढ़ें, किन चीज़ों को पिक करें, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना पड़ा तुरंत। मैंने उस टाइम हमारा एग्ज़ाम चल रहा था, प्रीलिम्स की मैं तैयारी कर रही थी। मैंने प्रीलिम्स को साइड रखा क्योंकि मैं दे रही थी मेंस, लेकिन मुझे ये लगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट था, 975 के आसपास पोस्ट था और आसानी से निकल जाने की संभावना थी। तो ऐसे सिचुएशन समय-समय में हमें अपना ना डिसीज़न चेंज करना पड़ता है कि बेरोज़गारी से कैसे बाहर आना है, मेंस तो देंगे ऐसा। तो मैंने तुरंत ना प्रीलिम्स को ना क्विट किया, साइड में रखा। फिर मैंने मेंस मेंस की स्ट्रैटेजी उसी टाइम, ऐसा नहीं था कि मैं पहले से पढ़ रही थी इसका एसआई का।
तो तुरंत चेंज किया मैंने, प्री निकल गया, तो अब इसको मेंस को करते हैं। फिर वही चीज़ मैंने जो आप लोगों को बताया, रीजनिंग करना और लैंग्वेज को करना। एप्टीट्यूड मैंने बहुत मतलब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो होते हैं ना, मैंने बहुत सॉल्व किए, बहुत सारे सॉल्व सॉल्व किए, तो उसमें मैंने ज़्यादा फोकस किया। फिर मेरा अच्छा खासा मेंस में जब एग्ज़ाम देने गई तो किस्मत बहुत अच्छी थी मेरी। मैंने रीजनिंग पे फोकस किया था, तो वेटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा था रीजनिंग का। मैथ्स का वेटेज कम था उस टाइम, रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा था, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट, मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स आया था उसी में, जिसमें मैथ्स, मेरे को मैथ फोबिया था, मैथ्स का फोबिया था, उसमें मेरा ज़्यादा नंबर आया। फिर लैंग्वेज में, जीएस में, जीएस थोड़ा सा टफ था उस टाइम, मॉडरेट आया था बाकी से, और उसमें मैथ्स थोड़ा सा टफ आया था, तो उसके हिसाब से मैंने तीनों को कवर करके अच्छा खासा मैंने स्कोर किया मेंस में। फिर मेरा माइंड पूरा चेंज हो गया कि पीएससी को थोड़ा साइड में ही रखती हूँ, तो फिर मैंने फिजिकल की उसी टाइम बीच में थोड़ा सा मेंस को करते करते थोड़ा सा वीकली मैं जाती थी, ग्राउंड जाती थी, थोड़ा सा रनिंग कर लेती थी, थोड़ा सा जो इवेंट्स थे हमारे, गोला फेंक, लॉन्ग, हाई जंप, ये थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट कर दिया था, ताकि अ, बिल्कुल भी नहीं करी थी मैं, बहुत पहले 2021-18 के टाइम में आया था, तो थोड़ा थोड़ा रनिंग घर टाइम पे या फिर लाइब्रेरी जाते हुए थोड़ा थोड़ा करी थी, पर एकदम छूट गया था बीच में क्योंकि पता नहीं चल रहा था इसके बारे में। फिर उसके बाद जब क्रैक हो गया, मेंस निकल गया, तो फिर फिजिकल में टारगेट लेके चली थी कम से कम 300 का फिजिकल, पर ऐसा हुआ कि सिर्फ मैं पासिंग मार्क लेकर आई, 96, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा इंजरी हो गया था। तो मेरा इंटरव्यू और मेंस का और फिजिकल का मिला करके अपने मेरा प्री और जो मेंस था वो जनरल से क्वालिफाई करी थी मैं, एसआई का प्री मेंस का। फिजिकल में कम मार्क्स मिलने के वजह से मेरा ओवरऑल जो मार्क्स है वो जनरल टच नहीं कर पाया, 10-12 नंबर कम हो गया, तो मैंने अपने कैटेगरी से फर्स्ट रैंक पे, मतलब अपने कैटेगरी से फीमेल फर्स्ट रैंक पे मेरा एज ए सूबेदार में सिलेक्शन हुआ। इतना तक का मेरा जर्नी था, बाकी अभी अपन सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं नेक्स्ट अविनाश सर से उनकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा। जर्नी कंप्लीट होने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह के बारे में पूछेंगे जो कि स्टूडेंट लोग के साथ साइड से आए थे। हेलो दोस्तों, मैं अविनाश। पहले तो आप लोग को धन्यवाद बोलूँगा कि यहाँ हम लोग का इंतज़ार किए, काफ़ी टाइम हो गया था। और मैं ये मानना चाहता हूँ कि ये बताना चाहता हूँ कि जो चाहने वाले होते हैं, जो जॉब के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब मौका मिले। तो मेरे तरफ से तो आप जो अभी सोए हैं, बारिश में नहीं आ पाए, उनसे देख लो अप हैं। तो अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग हैं फाइटर, आप लोग चैलेंजिंग हैं एक पोस्ट लेने के लिए, वो जज्बा दिख रहा है आपके में। और मेरा जर्नी एसआई का ऐसा है कि लास्ट टाइम 12-13 में ही आया था पोस्ट, उसके बाद 6-7 साल गैप था। तो ऐसा कुछ था नहीं कि एसआई आएगा तो एसआई का तैयारी करेंगे। तो मेनली जो सब करते हैं स्ट्रीम लाइन पीएससी की तैयारी, उसमें लगे थे। पीएससी मेंस वगैरह दिए थे, 5-6 मेंस दिए थे, इंटरव्यू भी दिए थे पीएससी का। फिर सब इंस्पेक्टर का आया, और जॉब नहीं रहता तो लगता है कि कुछ हो जाए, घर परिवार संभल जाए, कहीं सेटल हो जाए, फिर आगे की तैयारी करेंगे। ऐसे में फिर सब इंस्पेक्टर आया, तो उसमें फिर अपन तैयारी में जुटे, और लकीली कहें या मेहनत कहें, ये हो गया। मेंस का ऐसा है कि 3 पार्ट में डिवाइड है, आप लोग तो पता ही होगा, 200-200 का। एक है जीएस, सीजी जीएस, इंडियन जीएस 200 मार्क्स, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश वो भी 200 है, और एप्टीट्यूड एंड मैथ्स। तो इसमें ये है कि जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है, आप पढ़ भी चुके होंगे कई बार, और ज़्यादा टाइम देंगे तो मैक्स टू मैक्स आपसे 5 या 10 क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। और इसमें आप जितना टाइम देंगे उतना ही टाइम या उससे कम टाइम में आपका 200 + 200 400 मार्क्स तैयार हो जाएंगे, लैंग्वेज और एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, एप्टीट्यूड लगभग बनता ही बनता है सबसे, उसमें रिदम लाना है, स्पीड बढ़ाना है अपन को कि कम समय में ज़्यादा सॉल्व कर सकें। तो टाइम का वही है कि आप पहले फोकस कीजिए एप्टीट्यूड, लैंग्वेज 400 मार्क्स,
और थोड़ा थोड़ा जीएस चलाते रहिए, क्योंकि जीएस पढ़ा पढ़ाया रहता है तो उतना ज़्यादा टफ लगता नहीं है, वो बन जाता है लगभग। आपको फाइट करना है जीएस में, लैंग्वेज में, वो भी इंग्लिश में। छत्तीसगढ़ के जैसे स्टूडेंट रहते हैं वो इंग्लिश थोड़ा सा स्कूलिंग में रहता है, रट वट के पास हो जाते हैं, ठीक ना। 75 मार्क्स का रहता है, वो वेटेज देता है बढ़िया से, और वो बनता है। आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो ग्रामर समझ आने लगेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, क्या है, कहाँ फंसाने की कोशिश करता है, तो वो नंबर देता है। मेरा भी वैसे ही था, हिंदी मीडियम से पढ़ा था, इंग्लिश बनता नहीं था, लेकिन मैंने उस पर काम किया कि जॉब चाहिए तो वीकनेस पे तो अपना काम करना ही पड़ेगा, जहाँ जहाँ वीकनेस है आपको वहाँ काम करना पड़ेगा। तो इंग्लिश 75 मार्क्स का था मेरा, ऑलमोस्ट 72 नंबर का बना था वो, एक दो क्वेश्चन बस रॉन्ग हुआ था। तो जहाँ आप काम करेंगे ना वो आपको ऊपर लेके जाता है, बाकी आप क्वेश्चन करेंगे उसके हिसाब से आंसर देंगे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये रही सर की जर्नी, मैम की जर्नी। अब हम लोग कुछ सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सर हुआ ये है कि स्टार्ट हो चुका है, अभी मेंस की प्रिपरेशन बहुत लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि प्री का जो मॉडल आंसर है वो भी आ गया है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अब क्या करें, या हम लोग दौड़ने जाएं या हम लोग मेंस की प्रिपरेशन करें, दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं। ये वाली चीजें एक फर्स्ट पॉइंट हो गई है। उसके अलावा इनर ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि कट ऑफ क्या होगा। सबसे एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट लोग के साइड से कि कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो हम लोग एक पहला जो क्वेश्चन है वो है कट ऑफ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि वो प्रिडिक्टेड तो अभी है नहीं, बोल नहीं सकते हैं, आएगा जो भी वही फाइनल होगा। लेकिन हम लोग उसके बारे में एक चर्चा, उसके अलावा हम लोग किस हिसाब से तैयारी करें मेंस के लिए और फिजिकल के लिए, क्या उसको साथ में लेकर के चलें या मेंस में ही जुट जाएं। और आधे से ज्यादा लोग को टेंशन है कि निकलेगा नहीं निकलेगा, ये कंफ्यूजन लेके उन लोग पढ़ना भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं 2-2 मिनट आप लोगों से जानना चाहूंगा। तो मैम पहले आप स्टार्ट कीजिए। कट ऑफ के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेंस के लिए देखते हैं। कट ऑफ के बारे में तो प्रिडिक्शन सर लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग कंटिन्यू सर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और अभी में कंपेयर करके मैं देख पाई हूँ, और मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी एक दो बारी। तो मुझे ये समझ में आया कि कट ऑफ लगभग जो हम लोगों के बैच में था वो इस वाले बैच से मतलब कट ऑफ सेम है, पर क्वेश्चन का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अभी का जो क्वेश्चन है ना टफ आया हुआ है पिछले बारी से, पर कट ऑफ सेम जाने का लगभग ऊपर नीचे 5 या 10 क्वेश्चन के ऊपर नीचे हो सकता है। 10 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा, 5 या 7 क्वेश्चन का ही ऊपर नीचे का डिफरेंस हो सकता है पिछले बारी के कट ऑफ और इस बारी के कट ऑफ से। रीज़न ये है कि पिछले बार का जो पोस्ट था 975 पोस्ट था, और अभी है 341 है, शायद है ना सर, 341 के आसपास है ना। तो इसीलिए कट ऑफ बराबर लगभग जाने का चांसेस है। मतलब मेरे हिसाब से मैं जो देख रही थी, एनालिसिस करी थी, तो उसके हिसाब से 50, 55 या 54 या 58 के आसपास जनरल का जा सकता है, ऐसे मेरे को लगता है। बाकी उसके हिसाब से आप लोग अपना अपना देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में क्या है, ऐसा करके। फीमेल लोग आजकल ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ना एससी में आता है ना ओबीसी में आता है। फीमेल और मेल का भी लगभग कट ऑफ लगभग सिमिलर जाता है, 2-3 मार्क्स के अंतर होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। जो लोग अब 50 के अंदर हैं तो उन लोग आराम से तैयारी करना चाहिए मुझे लगता है। अगर नहीं भी जिन लोगों को अंडर 50 है उनको भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अभी किसी भी आप सिलेबस को देखेंगे तो सारे एग्जाम के सिलेबस सिमिलर ही हैं लगभग। तो मेरे को लगता है कि 4 महीने तैयारी करने से आपका नुकसान तो होगा नहीं, आपको फायदा ही होगा। और भी वैकेंसी कैलेंडर में आ चुका है, तो इसे भी सिमिलर सिलेबस से रिलेटेड मैंने देखे हैं वैकेंसीज हैं। तो मुझे लगता है कि अप्रोच करना चाहिए, आके बैठें, देखें, पढ़ें और एमसीक्यूज लगाएं, क्लासेस वगैरह लें, देखें। मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूटी ही आपको सक्सेस दिलाती है। कोई खास बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता नहीं है, एवरेज स्टूडेंट लोग ही पोस्ट लेते हैं। टैलेंटेड लोग भी लेते हैं, लेकिन उनके भी एक कंसिस्टेंसी जो आती है ना, वही आपको सक्सेस दिलाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना कट ऑफ जाएगा सर। जी मैम, फीमेल लोग से जो एक लड़कियों जितना भी हमारे स्टूडेंट रही हुई हैं, और उन लोग से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन इस टाइप का है कि डाउट है उन लोगों को, क्या हम लोग को इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी सिचुएशन चल रहा है कि कट ऑफ आ रहा है, ज्यादा हो रहा है तो पढ़ना छोड़ दिए।
ये भी चल रहा है। और उसके अलावा फिजिकल को लेकर के उन लोग के लिए चैलेंजिंग हो जा रहा है कि हम लोग स्टार्ट करें नहीं करें, क्योंकि अभी कुछ डिसाइड हो नहीं रहा है। तो कट ऑफ तो खैर आपने बता दिया, वो समझ आ गया है कि 54 से, मैम का जो बोलना है 54 से 58 लगभग ऐसा ही कुछ होना चाहिए। उसके बाद हम मेंस और थोड़ा फिजिकल पे ध्यान देते हैं कि किसको बैलेंस बना कर चलें, मेंस को थोड़ा टारगेट करें या फिजिकल को भी साथ में लेकर के चलें। तो ये इसके लिए थोड़ा दो चीजें आप बता दीजिए कि क्या क्या पॉइंट आपने जो किया था जिससे आपको सक्सेस मिला उसी हिसाब से। तो मैं तो मानती हूँ तैयारी में कोई मेल फीमेल नहीं लगता है, लेकिन जी। फिर भी फीमेल लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, खास करके फिजिकल तैयारी जो हम लोग कर रहे थे उसके हिसाब से। तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे मेंस में कैसे आएंगे मार्क्स, है ना। तो मैंने तो स्टार्टिंग से ही डिसाइड कर लिया था कि, क्योंकि मैंने पीएससी को साइड में कर रखा था, तो उसके हिसाब से मैंने पूरा फिजिकल को भी और मेंस को भी साथ में लेकर के मैं चली थी। और रही बात कि हमें करना चाहिए कि नहीं, फीमेल लोगों को इस फील्ड पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी जॉब जहाँ पे मैं अभी आई हूँ, मुझे अभी यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि कितना कैपेबल और कितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है इस वर्दी को पहनने के बाद। सच में ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल जो सिविल जो जॉब होती है, जैसे कि मैं डीएड टेट है मेरे पास, मैंने एक एग्ज़ाम और क्रैक करा हुआ है सीएचपीटीसीएल डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उसको ज्वाइन करा रहता है फिर वहाँ जाती, तो मैं ये चीज़ फील नहीं कर पाती जो चीज़ मैं यहाँ आने के बाद मैं फील कर रही हूँ। और बेरोजगारी जो ऐसी चीज़ है ना, आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाने का अवसर मिल रहा है तो बिल्कुल जाइए, लेकिन आपको एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ के लिए, हमको पहले से पता चल जाता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये आप डिसाइड कर लिए हैं कि अगर आप एसआई में करना चाहते हैं तो बिल्कुल एकदम जूझ जाइए। एकदम ये मत सोचिए कि मैं फीमेल हूँ, फिजिकल में निकल पाऊंगी कि नहीं। कर लेंगे, मैं भी बिल्कुल भी फिजिकल में जीरो थी, मुझे भी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता था। मैंने मेंस को और फिजिकल को लेके साथ में चला है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप बिल्कुल अपना 100% दें, 100% से ज़्यादा दें। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। अब जो सेम क्वेश्चन था कट ऑफ को लेकर के, उसका ओपिनियन मैं सर से भी जानना चाहूंगा, और फिजिकल और इसके लिए, फिजिकल के लिए और मेंस के लिए, इसके बारे में मैं अविनाश सर से जानना चाहूंगा। सर तो पहले कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है प्रिडिक्टेड। इसमें 60 एबव किसका इनका जा रहा है? अभी चेक तो किए होंगे ना मॉडल आंसर? हमारे पास जितनी इंक्वायरी आई थी सर उसमें ना 50 55 मोस्ट लोग का ही जा रहा है, और कुछ कुछ लोग हैं जिन लोग का 60 क्रॉस हो रहा था, बहुत अच्छा मिनिमम अच्छा, लोग थे। बढ़िया, इतने में तो लगभग हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। जी। और भी अभी दावा पत्ती लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे। हम्म। पोस्ट कम है 341 पिछले के मुकाबले, लेकिन ये 10 गुना 20 गुना उठाते हैं, अगर 20 गुना 20 लेते को। हैं ना तो चांसेस बनता ही बनता है। पीएससी में कम लेते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन इसमें होगा। कई लोग अच्छे पढ़ने वाले दिलाए नहीं होंगे एग्जाम, यकीन मानिए मेरा, उनको पता है कि फिजिकल उनसे होगा नहीं, तो शुरू में ही डर जाते हैं हम लोग कि छोड़ो रहने तो, हम लोग बने नहीं है ऐसे करके। तो आप एग्ज़ाम दिलाए हैं, आगे का तैयारी रखिए, मेंस की तैयारी कीजिए अच्छे से। फिजिकल का ऐसा है ना कि ये आपको शुरू करना ही पड़ेगा लगभग, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल नहीं है कि कब मेंस हो जाए, क्योंकि शेड्यूल जारी नहीं किए हैं। कैलेंडर अगर जारी रहता कि मेंस इस तिथि में होगा तो उस हिसाब से रणनीति बना पाते। डेट है नहीं, तो फिजिकल अपना साथ लेके चलना ही पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि अचानक से आप जब फिजिकल में आएंगे ना और डेट आ जाया रहेगा तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा वो, का बॉडी साथ दिया कि नहीं दिया अचानक से। कई लोग रहते हैं जो फिजिकली एक्टिव रहते हैं, वो लोग जंप कर जाएंगे, आपसे होगा नहीं, वहाँ फिर मोरल डाउन होगा। तो आप धीरे धीरे जब करते रहेंगे तो बॉडी लगभग इतना हो जाएगा कि जब आप अचानक से बूस्ट करना होगा तो सह लेगा बॉडी। पढ़ाई तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप फिजिकल दीजिए, सुबह जाइए ग्राउंड, आइए रेस्ट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, फिर सुबह जाइए, एक ये रूटीन बनना ही चाहिए, क्योंकि नंबर दोनों से आएगा ना। 600 600 का है मेंस, 300 का ये है, एक दो नंबर इसमें ऊपर नीचे कर देगा। पिछला अलग था कि अचानक से आया पोस्ट, कई लोग तो जस्ट पास हुए हैं, पोस्ट ले लिए हैं, ठीक है ना। राउंड धीरे धीरे करके लगाते हैं, फिर वो हैबिट बनता जाता है। अभी जैसे हम लोग ट्रेनिंग कई किए हैं, बेसिक ट्रेनिंग कर लिए, एसटीएफ किए, कोबरा किए, और अभी जंगल वार करके आ रहे हैं।
अभी इसमें सर हम लोग 20 किलोमीटर भागे हैं, 30 किलोमीटर भागे हैं, वजन लेके 5 किलो वजन लिए हैं, 10 किलो वजन लिए हैं, राइफल साथ में है, जंगल बूट पहने हैं और भाग रहे हैं। तो अभी तो 1500 ऐसा लगता है सर, कुछ नहीं। चलना भाई अभी दौड़ देता हूँ, क्या रखा है। दोपहर में बोलेंगे दोपहर धूप में दौड़ देंगे, रात में बोलेंगे उठा के चल भाई तो अभी दौड़ देंगे। तो वो ना हमारे माइंड सेट में रहता है, अगर नहीं किए रहते हैं ना हाँ तो बहुत है यार, नहीं हो पाएगा ऐसे करके। लेकिन आइए एक बार जब उस लेवल को आप क्रॉस कर जाते हैं ना तो ईजी लगता है। तो सर सुबह दौड़ना ज़्यादा सही है कि शाम को? अब जैसा उनका रूटीन है कैंडिडेट का, लेकिन मेनली तो हम लोग सुबह ही प्रीफर करते थे कि सुबह आप जाइए बढ़िया से, हम्म। उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता कीजिए, नहाइए, क्योंकि शाम में करेंगे फिर स्वेटिंग होगा, नहाना वहाना पड़ेगा। तो बाकी उनका रूटीन है, अगर लग रहा है शाम को करना सही है, सुबह उनका बिजी शेड्यूल है, सुबह के लोग उठ नहीं पाते हैं तो शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम देना ही पड़ेगा सर। और 1500 को छोड़ा ही नहीं जा सकता, आपको शुरू में कोशिश करना ही पड़ेगा। नंबर जितना भी आए लेकिन उसको क्वालिफाई उसमें नंबर लेना ही पड़ेगा 1500 में। क्वालिफाई मतलब 60 नंबर का है, जी जी जी। तो 5 मिनट कुछ सेकंड है उसके लिए शायद। 5 मिनट 40 सेकंड में सर उसमें मार्क्स है हम्म। 12-12 करके है, 5:40 में 12, और इस बीच में फिर 5:30, 5:20, 5:10, फिर 5 अच्छा 5:40 एकदम मिनिमम है? मिनिमम है। 5:40 से 5:30 से 5:40 के बीच आ गए तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएगा। और अच्छा 5 मिनट से अगर पहले दौड़ दिए आप तो फुल मार्क्स 60 ऐसा है। तो छोड़ नहीं सकते आप, बहुत है, बहुत ऊपर नीचे कर देता है 1-2 नंबर। और किन्हीं कुछ क्वेश्चन? और किसी को क्वेश्चन पूछना है? उस साइड ये क्वेश्चन मैम के लिए होने वाला है, बोला जाए। यस सर। मैम मैम आप- मैम हम लोग का अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है। आप टाइम मैनेज के बारे में बता दीजिए। जैसे आप कम टाइम में सारा कुछ किए, आपका कम टाइम में क्वालिफाई हुआ है। अभी हम लोग सुबह से भी पढ़ना स्टार्ट करें, रात तक पढ़ेंगे, उसके बाद जब देखते हैं पूरे दिन का शेड्यूल तो लगता है कि बहुत कम ही पढ़े हैं। तो टाइम के बारे में बता दीजिए मैम। मेंस का एग्जाम अभी अक्टूबर में होने वाला है, एसआई मेंस का, हाँ नहीं मैम, शिक्षा भर्ती का है मैम। शिक्षक भर्ती का। यस मैम। ओके, तो अभी तो आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ना शुरू कर दिया होगा, है ना? यस मैम। तो अभी तो काफ़ी टाइम है मेरे हिसाब से, तो अच्छा खासा आपके पास टाइम है। अगर आप एकदम कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे तो पर डे 6 घंटे पढ़ लेते होंगे मेरे हिसाब से। यस मैम, हो मतलब जाता है। अगर आप 10 घंटा बैठते हैं ना किसी भी लाइब्रेरी या कोचिंग या फिर अपने रूम पे, तो आपके पास निकल आता है 6 घंटे का, निकल ही आता है। अगर उस चीज़ को आप डेली मेंटेन करके रखेंगे ना तो आप टॉप कर जाएंगे मेरे हिसाब से। तो बस ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको वीकली आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, संडे को या फिर कोई सा भी एक डे आपको लगता है कि इस दिन मुझे रेस्ट लेना चाहिए, तो सफिशिएंट टाइम है इतना मेरे हिसाब से। बस आपको फोकस करना पड़ेगा अपने सिलेबस पे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता है तो उस पे मुझे कितना देना है, कौन सा आसान है किससे मैं छोड़ सकता हूँ। करेंट अफेयर हो गया, मैथ्स हो गया, इन सब चीज़ों को ना आपको ना प्लान में शामिल करना पड़ेगा और उसको रेगुलर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? हाँ, ये सर अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें हम? जैसे मैं ना 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ लेकिन कट ऑफ के ना पास भी नहीं पहुँच पाता, मतलब 10 नंबर 15 नंबर पीछे रह जाता हूँ। पीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। कैसी कोचिंग वगैरह किए हैं? हाँ अभी फिर सेल्फ स्टडी चल रहा है आपका? हाँ, सेल्फ स्टडी। तो अभी जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें देखते होंगे कि कुछ क्वेश्चन आपसे अच्छे से बनते होंगे, कुछ नहीं बनते होंगे, तो उसमें आप काम करेंगे धीरे। नहीं किए हैं सब लोग, कुछ सब्जेक्ट को लेकर जो डाउट रहता था इस सब्जेक्ट में हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग ना पर्टिकुलर ऐसे करके किया। तो ना वो जो फ्रेंड सर्कल को ले करके चलना, सुबह से लेकर के शाम तक अपने आप को कैसे इंगेज करके रखना है पढ़ाई को, ये भी बहुत मायने रखता है। तो ऐसे दोस्त बनाइए और उनसे पूछिए कि, और खुद से भी पूछिए कि आप क्यों हैं यहाँ, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, मुझे क्या करना है। फैमिली ने हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि फ्रेंड सपोर्ट कर रहे हैं, कितना फाइनेंशियल आपका मंथली में कि ईयरली में कितना खर्च हो रहा है, सब चीज़ के बारे में जब आप सोचेंगे ना खुद, और मैं कितना एफर्ट डाल रहा हूँ, कितना मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब आपको अपने आप पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे को लेकर के, समय को लेकर, क्योंकि वो दोबारा आएगा। ऐसे बोलेंगे
अपनी गलतियों को एक कॉपी बना सकते हैं, नोट बना सकते हैं। मेरे पास एक डायरी, मैं उसमें अपनी चीज़ें लिखती थी कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, मैंने सुधार के। मैं अच्छी चीज़ों को भी लिखती थी और बुरी चीज़ों को भी लिखती थी, और दूसरों को अच्छी चीज़ें मैं चुरा के, मैं भले बोलती नहीं कहीं पे भी, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरनली मैं उसको ना नोट कर लेती थी कि मुझे ये चीज़ को करना है। तो ऐसे में ना सेल्फ अवेयरनेस आता है और मोटिवेशन आता है। तो ऐसे काम कर सकते हैं। और पढ़ाई को लेकर के जो है सब्जेक्ट वाइज हम लोग आपका जो जीएस बोल रहे हैं ना कि वीक है इंडियन जीएस, तो इंडियन जीएस को पीएससी प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव लगाना है आपको, ऑब्जेक्टिव वाइज आता है। तो और अगर मेंस पढ़ना है तो लिखना है, तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। आप हर दिन जो वीक है उसको 2 घंटा एक्स्ट्रा देंगे तो वो ठीक है। थैंक यू मैम। आप लोगों को कोई सवाल? मैम एक हाँ। सवाल मैम कि आप बोल रहे थे कि मैथ्स आपका वीक था, तो वैसे ही हम लोग का भी मैथ्स वीक है मैम, तो उसके लिए कैसे टाइप के मैथ्स पढ़े? मेरा मैथ्स एकदम ज़ीरो था। जी मैम। मतलब ज़ीरो कहने का मतलब मैं अच्छे से 12 तक का, मैं जब मैं यहाँ आई तैयारी करने के लिए, तो मैं यहीं आके 12 से लेकर 15 तक का पहाड़ा तैयार करी, रूट तैयार किए, मैंने स्क्वायर जो भी चीज़ें हैं सबको मैंने तैयारी किया। फिर मैंने ना कोचिंग मैंने जॉइन किया क्योंकि मैथ्स अपने से नहीं हो पा रहा था मेरे से। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप लोग कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी कोचिंग संस्थान पे जा रहे हैं तो हम मैथ्स भी पढ़ाते हैं। तो मैंने उस पे फ़ोकस किया और मार्केट से बुक उठाई, मैं सॉल्व करती थी क्वेश्चंस। सिर्फ एक बुक पे डिपेंड नहीं करती थी, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और मुझे कुछ चीज़ें ना याद नहीं होता था ना, कुछ मतलब मैं समझ नहीं पाती थी, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं समझ नहीं पाती थी, तो मैं उसको रट लेती थी। चीज़ों को रट लेती थी मैं। रटने का फ़ायदा होता है, आपको मल्टीपल तरीके से आपको चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, ट्रिक बनाना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो मैथ्स में भी मैं ऐसे करती थी, तो रटने का मेरा थोड़ा-सा था, ट्रिक बना लेती थी चीज़ों को। तो मैंने ऐसे करके ना क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैंने सॉल्व किया, बहुत बारी। मतलब मैंने बहुत साल दिए हैं, मतलब 3-4 साल मैथ्स को मैंने दिए। मैं पूरा 4 घंटे में मैथ्स पढ़ देती थी। एक टाइम ऐसा है कि मुझे सिर्फ पढ़ना अच्छा लगता था, सिर्फ मैथ्स पढ़ूँ ऐसा लगता था। जबकि एक टाइम ऐसा था कि मैथ्स को मैं हाथ भी ना लगाऊँ। तो इम्प्रूवमेंट हो जाता है। मैं ज़ीरो से मैथ्स में थोड़ा बहुत, हीरो तो नहीं बोलूँगी, एवरेज से कुछ मैं कर सकती थी टाइम तक।